देखिए कक्षा 10 की क्लास में आपको पढ़ाया था अनुसार पहला सेट हो गया था पूरा 2019 का। दूसरा सेट कल पढ़ाना शुरू किया गया था, जिसके पहले सवाल के 3 भाग हो गए थे, का, खा और गा। पहले का घा नंबर बताया जाएगा। अब आपको घा नंबर है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। माने पढ़े, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है 77/210। फिर सेकंड ऑप्शन में है 129/2 का स्क्वायर गुणते 5 की घाते 7 गुणते 7 की घाते 5। और थर्ड ऑप्शन है 13,3125। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है 8/17। इसमें बताना है कि कौन सी संख्या कैसी है, परिमेय नहीं, शांत दशमलव संख्या। परिमेय तो सब है, शांत दशमलव संख्या कौन सी है। हमने बताया था ऐसी संख्याएं जिनके हर के गुणनखंड में क्या है, केवल 5 आए वो भी शांत होती हैं, केवल 2 आए वो भी शांत होती हैं। यानी 5 की पावर m और 2 की पावर m के रूप की हो अलग अलग, या एक में हो 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n, तो वो शांत दशमलव संख्या होती है जिनका हर के गुणनखंड में ये आए। अब समझिए हर के गुणनखंड में केवल ये वाली क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो हम 2 की घाते 0 लिख सकते हैं। चाहे जाएगी घात 0, उसका मान कितना होता है। मेन पॉइंट ये है, इसी से दोनों बन गए हैं। इसमें है कि नहीं, इसलिए हर के गुणनखंड में केवल क्या है, अगर मतलब 5 की घात के रूप में लिखा हो केवल, तब भी वो शांत होगी। 2 में हो केवल, तब भी शांत होगी। 2 और 5 के रूप में हो तो शांत होगी। इसके अलावा अगर कुछ आ जाता है गुणनफल में तो वो शांत दशमलव संख्या नहीं होगी। पहले अगर कटे तो इसको सरल कर लिया जाता है, जैसे कि 7 से लग रहा है, पहला वाला कट जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है 77/210, 7 से कट जाएगा। ये 77 और कितना 7 तिरका 21। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, कटेगा। अच्छा, तो अब हर का जो है गुणनखंड करें हम 30। इसी प्रश्नावली को पढ़ाने के पहले मैंने बताया था 2 के विभाजिता का नियम आ रहे हैं, 3 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम और 5 से विभाजिता का नियम। तो 2 से वो संख्या विभाजित होती है जिनके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो और 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। 3 से विभाजिता का नियम क्या बताया था कि जो संख्या दी हुई है सभी को जोड़ दो, और जो संख्या जाए उसमें 3 से भाग चला जाए तो संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजिता का नियम क्या बताया था, आखिरी के 2 अंक जो हैं उस संख्या के, चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, उसमें 4 से भाग दे दो आखिरी के 2 अंकों में। अगर पूरा पूरा चला जाए तो क्या होगा, 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाजिता का नियम क्या बताया था हमने, जिनके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो वो 5 से विभाजित होती हैं। सीधे बैठ के अपना याद करे, तुम अपन देखो या नहीं, मैं तुम्हें बोर्ड में भेज दे तुरंत है। 2 से कट जाएगा, 15 दूनी 20। अब बताओ 2 से तो नहीं कटेगा, 3 में जाते हैं, जोड़ो 5 1 6, यानी 3 से कट जाएगा। मानते ही 15, कितने से कट जाएगा। देखिए जो हर का गुणनखंड आया उसमें 2 आया, 3 आया और 5 आया। तो 2 है, 5 भी है, लेकिन इसके अलावा भी आ गया है, तो ये शांत दशमलव संख्या नहीं है।
केवल 2 आए गुणनखंड में या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों। मेन चीज ये है कि 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n के रूप में हो। तो ये देखिए शांत समलो संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है अगर हम पूछे तो? अशांत है और अनावर्ती है। ये अशांत अनावर्ती संख्या है। चलिए इसमें तो गुणनखंड करने की जरूरत है नहीं है, रखा है इसमें 2 की घात है 5 की घात है तो ठीक था, लेकिन इसमें एक चीज और आ गई, ये अशांत है। कैसी है? अब हम इसमें आते हैं। पहली बात तो ये कटेगा नहीं कटेगा तो हर का गुणनखंड करिए। और अब तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा कि काय का अंक कितना है? 5 है, 5 से कट जाएगा। 6 पंचे 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 125, फिर 5 25, फिर 5 तो किस रूप में लिखा है? 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 यानी 5 की पावर m के रूप में लिखा है हर का गुणनखंड। अब कुछ नहीं है तो हम लिखना चाहें, अगर इस रूप में बनाना चाहें तो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है तो हर का गुणनखंड किस रूप में है इस रूप में। तो कैसी संख्या है? ये शांत शांत संख्या है। कैसी संख्या है? ये शांत परिमेय संख्या है। अब जब ये मिल गई है तो आगे वाले में जाने की जरूरत है क्या? अगर जाना चाहो तो देख लो। पहले क्या कटेगा? क्या नहीं कटेगा। हर का गुणनखंड करिए, क्या आएगा? 1 गुणते 17, तो उसमें 2 5 आया क्या गुणनखंड में? केवल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए ये था आपका पहले प्रश्न का घ नंबर। देखो उधर ही रखी हुई है बगल में, आगे वाले में देखो। आयुष जोड़ के बताओ हुई है कि नहीं हुई है? आयुष उठाया ना बता। 1 2 3 4 5 16। वो उठा लो कहांगे ब्रांच रे हाँ नहीं मिल रही है। एक दिन ब्रांच पे चढ़े बोर्ड सुधारा ना नहीं गिरे। चलो फर्स्ट ईयर वाले भाग जाओ। नहीं तुम बैठो जाओ, उन देखो जाओ, अड़ो खत्म तुम्हारी चार्ज दोबारा मैं तुम बैठा दे। मेन मिल नहीं रही है ना। हाँ उसका तुम नहीं बैठ जाओ मना अंदर हूँ तो घर जा रहा है तो पैदल आई हो। मिल तो गई किया है कुछ उड़ाओ। चल चलिए बोलो बैठो तो साथ जाओ ना होगा काम ना होगा तो बैठो जाए उन इनको फिर पूछ ना लीन जा रहा है चौराओ। चलिए था घा नंबर। अब बताते हैं अंगा नंबर। कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, प्रश्न क्या है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, चाप की लंबाई होगी। फर्स्ट ऑप्शन 7 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 14 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 21 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर। कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। कौन कौन कर लेगा बताओ? चाप की लंबाई कोण बराबर सूत्र होता है, लिख लीजिए। कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो हमें ज्ञात क्या करना है? चाप की लंबाई ज्ञात करनी है ना। चाप बराबर क्या हो जाएगा? कोण गुणते त्रिज्या, कोण गुणते त्रिज्या बराबर हो जाएगा चाप की लंबाई है चाप। अब देखिए
कै सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था? हैं? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था। तो देखिए त्रिज्या का मतलब आर का मान कितना है? 21 सेंटीमीटर। और कोण थीटा कितना दिया है? थीटा 60 अंश। अंश में दिया हुआ है, इसे रेडियन में बदलना होता है। अंश में दिया है तो क्या बदलना होता है? रेडियन में बदलना होता है। अंश को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। अंश को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। 60 गुणते पाई बटे 180 काट दो, 6 का 18, तो थीटा बराबर पाई बटे 3। ये कैमा आ गया। हमने कहा अंश को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा कर दिया जाता है। अरे जैसे 30 अंश निकलता है तो 30 अंश को पाई बाई 6 लिखा जाता है। नहीं जानते हो क्या? नहीं जानते हो क्या? हैं? नहीं जानते हो तो अब जानना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से। अगर 30 अंश आया है तो आंसर मोस्टली आंसर तुमको देना होता है इसमें पाई के पदों में। तो देखिए अंश को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। 180 बटे पाई बटे 6 का मतलब भी 30 होता है, क्योंकि पाई का मतलब होता है अंश में 180। 180 में 6 का भाग दो, कितना आ गया? 30 अंश। 45 अंश को पाई बाई 4 लिखा जाता है। पाई का मान रख दो 180, 180 बटे 4 कितना आ जाएगा? 45। 60 को पाई बाई 3 लिखा जाता है। चलिए 60 अंश को पाई बाई 3 मैंने दिखा दिया कैसे लिखा जाता है। हमने कहा अंश को रेडियन में बदलना हो तो क्या करते हैं? पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। हमें चाप की लंबाई चाहिए तो सूत्र मैंने वहां पर लिख दिया था। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर कोण गुणते त्रिज्या। चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? कोण गुणते त्रिज्या। कोण कितना है? पाई बटे 3। त्रिज्या कितना? 21। पाई का मान कितना होता है? नहीं जानते हो क्या? जब तक न का आ जाए तो 22 बटे 7 प्रयोग करना है। गुणते 3 तो गुणते 21, 7 तिरका 21, 21 21 कट गया, 22 सेंटीमीटर आएगा यहाँ ऑप्शन में 22। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। कितनी होगी चाप की लंबाई? 22 सेंटीमीटर। तो समझ में आया? सूत्र याद करिए और का समझ में आया? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जब आपको त्रिज्य खंड चैप्टर पढ़ाया जाएगा वहां पर बताया जाएगा ये। छह नंबर देखिए, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। कि कोई प्रयोग किया गया उसकी जितनी भी घटनाएं हैं उनकी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2, सेकंड ऑप्शन दिया है 1, थर्ड ऑप्शन दिया है 1/2, फोर्थ ऑप्शन 0। तो कोई भी प्रयोग हो उसकी जितनी घटनाएं घटती हैं उनकी सभी प्रायिकताओं को जोड़ दिया जाए तो मुंह चल लो है, मुंह नहीं धो है, चूसम लाग उस भेजे थे। अरे मोतीलाल चपेड़िया रहो, तुम ठाए या उठाए शांत बैठे लेकिन मुंह नहीं हिला रहे हैं। हमने मुंह धो लेते हो तो खाते हो। दरिद्र चीपड़ियो लागे सब्जी सब्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहां प्रायिकता पढ़ाई जाएगी। इंटर में तो वहां पर कई घटनाएं दी होंगी, कहेगा बताइए प्रायिकता बंटन वैध है कि नहीं। तो उसकी जितनी प्रायिकताएं दी हुई घटना की उन सभी को जोड़ दो। जोड़ने पर अगर 1 आता है तो प्रायिकता बंटन वैध होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो कह रहा किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। ना याद हो तो ये तो बताया था, P धन P बार बराबर 1 है। तो वहां समझ जाइए कितना होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा।
इस तरीके से पहले के सभी भाग हल हुए। अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं हम। दूसरे के का में कह रहा है, देखिए दूसरे के का नंबर प्रश्न में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है, कितने मूल होंगे इसके? 2 मूल होंगे। तो 2 मूल मान लें, अल्फा और बीटा है। देखिए हल करते हैं इसको बेटा। माना द्विघात समीकरण या समीकरण लिख दें, द्विघात तो है ही है, के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब पहला मूल दिया है, अल्फा का मान कितना दिया है? -2 दिया है ना। अब देखिए यहां से हम ज्ञात करते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b अपान ए। का ना याद हो, बताएगा कि नहीं बताएगा? अल्फा का मान -2 धन बीटा का मान पहले ज्ञात कर लें हम, -b का मान। अरे इसकी तुलना करो भाई, इसकी तुलना कर लो ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 की तुलना द्विघात के मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -p। तो b का मान कितना है? 2 बटे a का मान 1। तो -2 प्लस बीटा बराबर -2। तो बीटा बराबर -2, इधर माइनस में +2। तो बीटा का मान कितना आ गया? 0। बीटा का मान कितना आ गया? 0। अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, बताया गया कभी मूलों के गुणनफल के लिए? नहीं बताएगा क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? देखो इसमें देखो लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अल्फा का मान कितना है? -2। बीटा का मान हमने निकाला है 0 बराबर c का मान -p बटे a का मान 1। -2 का गुणा करो 0 में, क्या हो जाएगा? 0 बराबर -p। तो माइनस इधर लिया, p बराबर 0। हमसे p का मान पूछा था इसने, p का मान कितना आ गया? नहीं बात समझ में आई है तो फिर से समझाएं। ठीक है कि समझ में आ गया? आगे सबके समझ में। चलिए ख नंबर कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल को उड़ा दोगे, सवाल तुमको उड़ा देगा ना। ये आओ तो हम पूछ रहे हैं तो मुंह नहीं खुल रहा है क्या? तो आवाज ही तुम्हारी उड़ाई पई हो ना, वो तो सवाल तुम उड़ा दी। ख नंबर कह रहा है एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए प्रतिदर्श समष्टि। तो एक पासे को उछालने पर ख नंबर आएगी गा दूसरे से खाना। एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर, पासे में जितने पहलू होते हैं वो सभी प्रतिदर्श समष्टि के अंतर्गत आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यनस का मान 6। फिर क्या कह रहा है? सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो उसको ई मान लिया जाता है। तो माना सम संख्या होने की घटना ई है। माना सम संख्या होने की घटना, सम संख्या होने की घटना ई है। तब ई बराबर क्या हो जाएगा? इससे लिख लो सम संख्या कौन कौन सी है? 2, 4 और 6। तो यानी का मान 3।
1 2 प्रायिकता P बराबर होता है यानी अपान NS। चाहे हिंदी में लिख दो कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता PE बराबर यानी अपान NS, यानी अपान NS। यानी का मान 3, NS का मान 6, 1/2। बताओ आया कि नहीं आया? आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम कहता है काश A बराबर √3/2 तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बिल्कुल एक लाइन का है, दिमाग लगाओगे तो एक लाइन का नहीं 6-7 लाइन का हो जाएगा। तो 6-7 लाइन में तुम लगा पाओगे क्योंकि दिमाग तुम्हारा कहाँ गया, कहाँ चलोगा, घास चल रहे हैं। ग नंबर कह रहा है इसमें कि यदि cos A बराबर √3/2 तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। दोनों तरीके से हम लगा दे रहे हैं। एक लाइन में लो पहले काश में तुम बोर्ड में देख नहीं देख रहे हो, नहीं मन लग रहा होगा उनके पढ़ो तो आए पढ़ लो। काश A बराबर, काश में किसका मान √3/2 जानते हो? काश 60 के, काश 30 का मान होता है √3/2। तुम कहाँ खोए हो? कहाँ है बोर्ड में देखो अभी। काश 30 ना मन लगा तो बेकार है, ना इनके ना उनके, 30 अंश हो गया, एक का मान आ गया 30 अंश। चलिए तो साइन 2 × 30, 30 दूनी 60, साइन 60 का मान होगा √3/2। उड़ा दिया गया कि नहीं उड़ा दिया गया? अगर नहीं तमीज हो आओ बदतमीज तो देखो अभी कैसे करियो। काश A का मान √3/2, ठीक। साइन 2A का मान ज्ञात करना है तो साइन 2A का सूत्र पता होना चाहिए तुम्हें। क्या होता है साइन 2A का सूत्र? 2 sin A × cos A। अब ले cos A का तो मान पता है लेकिन sin A का मान निकाल हो जाए तो sin A का मान निकाल लीन जाए भाई। यो देखो बना लीन त्रिभुज। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब इस पर लगाई जाए पाइथागोरस प्रमेय तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 बराबर आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 धन BC स्क्वायर। तो इसको इधर लिया 4 - 3 बराबर BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 1, BC बराबर क्या आ जाएगा? 1। अब देखिए यहां से मान निकाल लो साइन A का, यहां से मान निकाल लो साइन A का। तो साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार का कर्ण। तो 1/2 अब मान रख दो 2 गुणते साइन A का मान 1/2 और cos A का मान √3/2। या ले 2 कटेगा √3/2। थोड़ा दिमाग की और अगर हो तो त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है का? सूत्र अगर आवत हो तो कैसे? सूत्र होता है साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। तो cos A का मान दिया है, साइन A का मान ज्ञात करना है तो साइन स्क्वायर A बराबर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर A। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? साइन A बराबर हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर A। तो √1 इसका जो cos A का मान उसका स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अगले स्टेप में 4 क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा √4 - 1, 4 - 3 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का 4। त्रिभुज ना बनाते 2 × 1/2 आ गया साइन A का मान 1/2 और ये रख देते। 3 विधियों से लगाओ चाहे 30 विधियों से लगाओ, त्रिकोणमिति है। सूत्र याद करोगे एक सवाल को 5 प्रकार से लगा दोगे। सूत्र नहीं याद होंगे तो त्रिकोणमिति ये सबसे कठिन लगेगी, जबकि मैंने पहले बता दिया है ऐसा है नहीं। अनावश्यक आप कठिन बना रहे हो तो बनाते रहो, क्या करना है। चलिए दूसरे का लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। कहता है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योग ज्ञात कीजिए। अब किसी में का होगा तो नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई? सूत्र आता है तो उड़ा दोगे, नहीं फिर उड़ा देगा वो तुमको। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है?
व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति 10 है। समांतर माध्य कितना दिया? 10 व्यक्ति हैं 45.6 और उनके भारों का योग पूछा है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे, उत्तर तो हमको दिखाने देने लगा था पहले ऐसे 456 होगा। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य कितना दिया बताओ? अच्छा 45.6। योग पूछा है कि उनके भारों का योग कितना होगा, यानी पदों का योग पूछा है। पदों का योग पूछा है, भारों का योग बटे व्यक्ति कितने हैं वही पदों की संख्या हो गई 10। 10 इधर भाग में, इधर का में आएगा गुणा में। तो 45.6 गुणते 10 बराबर व्यक्तियों के भारों का योग 10 से गुणा कर में कितना हो जी 456.0 बराबर व्यक्ति के भारों का योग। तो व्यक्ति के भारों का योग कितना आ गया? उनके भारों का योग 456 किलोग्राम। सभी सवाल क्लियर हुए? चलिए लगा दो।